हम इतनी जल्दी नहीं जाएंगे। वो भाई पहले तेरी शादी धूमधाम से कराएंगे और फिर उसके बाद कुछ दिन बहू से सेवा भी तो कराएंगे। क्यों गिरधारी? क्या हुआ बेटी, किसका फोन था? उन्हीं का फोन था। पापा वो यहाँ आ रहे थे कि उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया। वो सब हॉस्पिटल में है। गिरधारी लाल जी को खून हम देना चाहेंगे जी, पर उनका ब्लड ग्रुप बहुत रेयर है। मैं उसी का इंतजाम करने जा रहा हूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं है। हमें मालूम है कि उनका ब्लड ग्रुप ORH नेगेटिव है जी, और वही ग्रुप हमारा भी है। मेरे खून का कर्ज है ना इन पर बेटा, और आज इन्होंने अपना कर्ज उतार दिया। अंकल, गिरधारी लाल जी की तबीयत अचानक बहुत खराब होगी। डॉक्टर साहब एक मिनट, गिरधारी लाल जी ये क्या हो गया? ललिती जान, पंछी दे उड्डन दा वेला आ गया है। अरबाज भाई, आखिरी वेले तुहाडे वर्गे देवता दे दर्शन हो गए, मरना सफल हो जाएगा। मेरे दयाले दा ओदे बच्चों दा ध्यान रखना, ध्यान रखना। देखिए प्लीज, सिस्टर जल्दी करो, हरी अप। बेफिक्र रहिए, सब ठीक होगा। कार्तिक बेटे, आपको इन्हें इस हालत में यहां नहीं लाना चाहिए था। जब से डैडी को पता चला है कि गिरधारी अंकल की तबीयत ठीक नहीं, तब से ये मुझसे रह नहीं गया अरबाज भाई। मेरा दोस्त गिरधारी मौत से जूझ रहा है और मैं आपकी सेहत इस काबिल नहीं है कि आप अगर गिरधारी को कुछ हो गया ना अरबाज भाई, तो मैं सचमुच किसी काबिल नहीं रहूंगा। ऊपर वाले की रहमत पर भरोसा रखिए, गिरधारी लाल जी को कुछ नहीं होगा। सर, पूरा स्टाफ और ड्राइवर भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं उनके लिए। आहो, बाबूजी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, तुसी फिक्र ना करो। उसे तो अच्छा होना ही पड़ेगा प्रीतम सिंह। गिरधारी सिर्फ मेरा दोस्त नहीं, मेरी जिंदगी भी है। हमारी दुआओं और कोशिशों से उनकी जिंदगी जरूर सेहतयाब होगी। अल्लाह बड़ा कारसाज है, वो अपने बंदों को कभी भी मायूस नहीं करता। आपकी जुबान मुबारक हो अरबाज भाई, मारे को उसकी उम्र दराज कर रही है। बस आप अपने दिल में सोच, इस गम का बोझ ना पड़ने दें। हमारी आपसे यही इल्तिजा है। काश मेरा दिल आपकी इस बात पे अमल कर सकता है। अरबाज। डॉक्टर साहब, सॉरी, हम उन्हें नहीं बचा सके। डैडी! क्या हुआ? दीनदयाल जी, डॉक्टर! नहीं 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 अरबाज भाई, अब डॉक्टर की जरूरत नहीं है। मेरा दोस्त गिरधारी चला गया। अब मुझे भी जाने दे अरबाज। जाने से पहले तुझसे एक वादा चाहता हूं मेरे भाई। कहिए। वादा कर। कहिए। तू अपनी बेटी दीक्षा की शादी मेरे पोते रजत के साथ करेगा। हाँ। वादा कर। वादा करता हूँ। वादा कर। वादा करता हूँ। डैडी!
बाबूजी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कार्तिक, मैं कुछ समय के लिए बाहर गया था और आने पर पता चला कि अचानक ये सब हो गया है। अमर साहब हमें छोड़कर चले गए दोनों। दोनों दोस्त जिंदगी भर एक दूसरे के साथ रहे और जिंदगी का आखिरी सफर भी दोनों ने एक साथ ही तय किया। आज के जमाने में ऐसे दोस्त बहुत कम होंगे कार्तिक। सगे भाइयों में भी इतना प्यार नहीं होता जितना उनमें था। अमर साहब, डैडी ने तो मुझे जन्म दिया था, पर अंकल ने मुझे जिंदगी दी थी। उनकी दोस्ती अपने आप में एक मिसाल थी। रजत बेटा, अब तुम्हारे कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आन पड़ी है। अपने डैडी की तो तुम्हें देखभाल करनी ही है, साथ साथ अपने कारोबार को भी संभालना है। और देखो बेटे, अपने कर्म से अपने पुरखों का नाम रोशन करना है। जी। अच्छा कार्तिक, मैं चलता हूं। बस बस बेटा, तुम बैठो और पापा का ख्याल रखना। अरे खान भाई, कैसे हैं? खान भाई, कार्तिक काफी अकेला पड़ गया है। आप कार्तिक बेटे, मैं तुम्हारे दुख को अच्छी तरह समझता हूं। जाने वाले तो लौट कर नहीं आते, बस उनकी यादें रह जाती हैं। आदमी बहुत मजबूर है बेटे, सिर्फ सब्र कर सकता है। सब्र करो बेटे। हमने एक बात सुनी कि ये एक्सीडेंट एक खूनी नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश है जो तुम्हारे खिलाफ नौबत राम, मक्खन लाल और रशीद पाशा ने की है। रशीद बादशाह? कहीं ये वो तो नहीं जो बादशाह ट्रांसपोर्ट कंपनी का मालिक है? जी अंकल, बिल्कुल वही। ये वही आदमी है जो सालों साल से हमारे खिलाफ कोई ना कोई चाल चलता है। अगर इस बात में जरा भी सच्चाई है बेटे, तो इत्मीनान रखो। हम ये वादा करते हैं कि हम सच्चाई की तह तक पहुंचकर ही रहेंगे। देखा नौबत मियां, जिंदगी की शतरंज से दो बूढ़े मोहरों का एक साथ सफाया। सारे फसाद की जड़ यही दोनों बूढ़े खूसट तो थे, दीनदयाल और गिरधारी लाल। नहीं नौबत, बुनियादी फसाद की जड़ कार्तिक अभी बाकी है। क्यों मक्खन? अजी तुम कतई ठीक कह रहे हो बड़े मियाँ। अब इस मोहरे को भी पीट ही डालो। यकीनन पीट डालेंगे, यकीनन। बाजी पलट चुकी है रशीद मियां। बादशाह और वजीर के साथ अब तुम्हारा हर मोहरा पिट जाएगा। हाँ साहब, आप आज अचानक यहाँ? बरसों पहले हमने आपकी इस ट्रांसपोर्ट कंपनी के लिए लाखों रुपया कर्ज दिया था। हम ये समझते थे कि आप एक नेक, शरीफ और दयानतदार किस्म के इंसान हैं। हमारे आपके मरासिम बहुत पुराने हैं, लेकिन आज हमें यह पता चला कि आप एक नीच, घटिया और अय्यार किस्म के शख्स हैं। ये आप क्या कह रहे हैं खान साहब? आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। हम आपकी इस लफाजी पर शायद यकीन कर लेते अगर अभी अभी हमने आपकी और आपके इन चमचों की बकवास ना सुनी होती तो। अच्छा वो खान साहब, वो तो हम यूं ही जुमलेबाजी कर रहे थे। उस बात का खामोश! आप ही लोगों ने कार्तिक की गाड़ी का एक्सीडेंट करवाया,
जिसकी वजह से दीनदयाल और गिरधारी लाल जी की जानें गई हैं। ये झूठ है खान साहब, ये झूठ है, ये गलत है। खुदा कसम मैं अपनी गलतियों पर पर्दा डालने के लिए खुदा की झूठी कसम न खाइए रशीद मियां, वरना कयामत के रोज आपके लिए दोजख की आग भी बहुत कम पड़ेगी। खान साहब मेरा यकीन कीजिए, मैं सच कह रहा हूं। ठीक है, तुम्हारी ट्रांसपोर्ट कंपनी के तमाम कागजात जो हमारे पास गिरवी हैं, हम कल ही उन्हें अदालत में हाजिर करके यहां के लिए कुर्की का हुक्मनामा ले आते हैं। खान साहब ऐसा मत कीजिएगा, मैं बर्बाद हो जाऊंगा, मेरे बच्चे यतीम हो जाएगा खान साहब। और जिनके बच्चे तुम्हारी वजह से यतीम हो गए उनका क्या होगा? बोलो, जवाब दो, बताओ हकीकत क्या है? बताता हूं, सब सच सच बताता हूं, पर खान साहब आप वायदा करो कि आप हमें पुलिस के हवाले तो नहीं करोगे? तुम सिर्फ पको। खान साहब मैंने नौबत मियां और मक्खन ने मिलकर ड्राइवर सैयद याकूब को पैसे दिए थे कार्तिक की कार का एक्सीडेंट करवाने के लिए। ट्रक की शनाख्त ना हो सके इसलिए उसका नंबर प्लेट भी बदल दिया था। तुमने कार्तिक और उसके पूरे खानदान को मिटाने का बंदोबस्त कर लिया। खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। तुम्हें और तुम्हारे इन सिपह सालारों को अपने गुनाहों की सजा मिलेगी और जरूर मिलेगी। खान साहब ये आप क्या कर रहे हैं? पुलिस को तुम्हारे काले कारनामों की इत्तला देने जा रहा हूं। कुर्की के डर से मैंने आपको सब कुछ सच बता दिया। इसका मतलब ये तो नहीं कि आप मेरी साफ गोई का नाजायज फायदा उठाएं? तो तुम क्या चाहते हो, तुम्हें शाबाशी दूं? तुम्हारी इस नामाकुल हरकत के एवज में तुम्हारे गले में फूलों का हार डालूं? मगर नहीं रशीद मियां, नहीं। हम चाहते हैं कि तुम्हारे हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ी हो जिसके तुम मुस्तहिक हो। तो ठीक है, मिलाओ फोन, बुलाओ पुलिस और पकड़वा दो हमें। लेकिन एक्सीडेंट हम ही ने करवाया है, इसका क्या सबूत देंगे आप पुलिस को? हम भी कभी हवा में तीर नहीं छोड़ते रशीद मियां। जो भी करते हैं पूरी तैयारी और मुस्तैदी से करते हैं। इस टेप रिकॉर्डर में तुम्हारा इकबाल जुर्म रिकॉर्ड हो गया है। मेरे ख्याल से यह सबूत काफी है तुम्हें जेल तक पहुंचाने के लिए। बास चिड़िया पर झपटे या चिड़िया बास पर झपटे, हलाक चिड़िया ही होती है। रशीद मियां, अब हम नहीं बल्कि तुम्हारा यह चमचा बताएगा पुलिस को तुम्हारे काले कारनामों के बारे में। उठ जा। फोन मिला नौबत? फोन कर। शाबाश। खान साहब, पराई आग पे हाथ सेकने से कभी खुद के हाथ भी चल जाते हैं। हमसे बैर मोल लेकर क्या सोचा तुमने? वही हिसाब लगा रहा हूँ डैडी। मुझे नहीं लगता, देखिए मद्रास और हैदराबाद में हमारे ऑलरेडी ऑफिसेज हैं। अब मैंगलोर और त्रिवेंद्र में नए ऑफिसेज खोलने का मतलब ही नहीं बनता। बेटा, मैंने जो फैसला किया है कुछ सोच समझ कर ही किया है। डैडी, मैंगलोर और त्रिवेंद्र में ऑलरेडी लक्ष्मी ट्रांसपोर्ट और मुरुगन ट्रांसपोर्ट के जरिए हमें नए नए कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते रहते हैं। वो बात तो ठीक है बेटा, लेकिन उनके जरिए कॉन्ट्रैक्ट्स और बुकिंग्स लेने से हमारा मार्जिन ऑफ प्रॉफिट कितना कम हो जाता है, ये सोचा तुमने? डैडी देखिए, नए ऑफिसेज खोलने का मतलब है लाखों रुपए का इन्वेस्टमेंट।
अब बैंक रेट के हिसाब से भी लगाया जाए तो लाखों रुपए का इंटरेस्ट हजारों में आता है। का मतलब है नया स्टाफ, उनका अपना एक खर्चा। अगर हमारा प्रॉफिट मार्जिन उतना ही रह जाए जितना कि पहले था तो फिर फायदा। शाबाश शाबाश बेटा, मुझे बहुत खुशी है कि तुम्हें इस बिजनेस की समझ आ गई। यूं करते हैं कि उन दोनों शहरों की दोनों ट्रांसपोर्ट्स में हमारे जो ट्रक भाड़े पे चलते हैं उन्हें चलते ही रहने देते हैं। एग्जैक्टली डैडी। डैडी आप नाश्ता कर लीजिए, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। सुनो बेटा, सुनंदिनी जी की तबीयत ठीक नहीं। मैं तो 3-4 दफा वहां जा आया हूं, पर मेरे ख्याल में तुम वहां नहीं गए। सॉरी डैडी, अब तो जानते हैं काम में इतना बिजी रहता हूँ कि वक्त ही नहीं मिलता। बेटा, ऐसे कामों के लिए वक्त निकाला जाता है। वो तुम्हें बहुत याद करती हैं। ठीक है डैडी, मैं आज ही वहां जाता हूँ। सुनंदा जी, आपने दवाओं के साथ साथ एक्सरसाइज भी कंटिन्यू रखी। उसी का नतीजा है कि आज आप बिस्तर पर नहीं बल्कि यहां पर बैठी हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। डॉक्टर साहब, मैंने हमेशा से ये भी समझाया है कि अपने दिमाग में कोई टेंशन नहीं रखनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल ठीक समझाया आपने। मैं कुछ दवाएं लिख देता हूं जी, आप मंगा लीजिएगा। यू विल बी ऑल राइट सून। ये लीजिए। चलो फिर मैं। हाँ, आइए डॉक्टर साहब, मैं बाहर तक छोड़ देता हूँ। आइए प्लीज। आओ बेटा। जाओ। बस बस जीते रहो बेटे। आखिर तुझे माँ की याद आ ही गई। कब से गया था, आज आया है। माँ से इतना रूठ गया था क्या? नहीं मम्मी। अच्छा किया बेटा, मुझसे दूर रहकर मुझे तूने ये एहसास करने का मौका तो दिया कि शुभम के होने के बाद मैं सचमुच तुमसे बुरा सलूक करने लगी। खुद गर्ज हो गई थी मैं। मेरी ममता अपने पराये में भेदभाव करने लगी थी। देख बेटा, भगवान ने मुझे उसी अपराध की सजा दी है। पहले मेरी सोच को लकवा मार गया था और अब मेरे शरीर को। सुनंदा, तुमने फिर वही बातें शुरू कर दी। आज आप मुझे मत रोकिए। मेरा बेटा मुझसे मिलने इतने दिनों बाद आया है। मुझे जी भर के बातें कर लेने दीजिए। मैं इसकी कसूरवार हूं ना? मम्मी, आप मेरी कसूरवार नहीं हैं। ये सिर्फ आपका वहम है। उस दिन मैंने गुस्से में आकर आपको अनाप शनाप बोल दिया था, लेकिन आज भी मेरे दिल में आपके लिए वही जगह जो कभी थी। मुझे अब भी लगता है कि आप पर मेरा हक शुभम से पहले है। हाँ, मुझे ममता का पहला अनुभव तूने ही तो दिया था। मुझ पर तेरा पहला हक तो होगा ही। इतने दिनों के बाद तू माँ के पास आया है। जी तो करता है अपने हाथों से तुझे खाना बनाकर खिलाऊं, मगर मैं बदनसीब। ओह मम्मी, मैं कहीं भागा थोड़ी जा रहा हूं मम्मी। आप अच्छी हो जाइए, उसके बाद मैं हर हफ्ते आपके हाथ का खाना खाने आया करूंगा। और खाना अगर शुभम होगा तो और भी अच्छा लगेगा। सच बेटा?
हाँ। संसार